बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको रबीउल अव्वल की बहुत ज़्यादा से सबको मुबारकबाद। और ये रबीउल अव्वल के कल रात की वीडियो शूट की थी मैंने, रात को 9:30 पौने 10 11 बजे के शायद से 9:30 पौने 10 की। तो ये कल रात को हमारे वहाँ इस तरह से ये छोटी मस्जिद है बड़ौदे की, और इसको अच्छे से दुल्हन की तरह सजाई है मस्जिद को। और पूरा मेला भी अल्हम्दुलिल्लाह, आपको ये लाइटें बता रही हूँ मैं। तो देखो इस तरह से अमुक जगह पे अंधेरा है और अमुक जगह पे उजाला है। तो यहाँ इस तरह से हमारे मोहल्ले में अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिदें सजाई है और इतनी लाइटिंग करी है। और अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। चांदनी का तो बस ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की वीडियो है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग भी मेरे वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह फजर में नमाज़ पढ़ने के बाद ही चालू हो गया था यहाँ बाजू पे सब कुछ सजाने का। ये लाहौल वाला कुआं तो मेरे को नहीं आता है, नहीं आता तो नहीं आता है, तो होता है ऐसा। और यहाँ बाजू पे आज सुबह में मैं जल्दी अरे रोज़ जल्दी तो उठ जाती हूँ, लेकिन आज मेरे हबी को ऑफिस जल्दी जाने का था तो हमें जल्दी से नीचे आ गई थी। और आज यहाँ बाजू पे आप वो इस तो सुन सकते हो कि माशाल्लाह से मैंने यहाँ मूड कर दिया है कि चांद आया, चांद आया। तो इस तरह से नात पड़ी जा रही है। तो बस अभी वही चल रहा था। और यहाँ बाजू हमारा सुबह में नाश्ता हो गया है। और ये वीडियो उस दिन की है जिस दिन मैं गोधरा भी, कल ये वीडियो उस दिन की नहीं है, आज की है ये। तो बस यहाँ से चलते हैं हम गोधरा। ये मैं बस में बैठी हूँ गोधरा जाने के लिए। और बस में देखो कितनी ज़्यादा गिरती है, ये देखो कितनी पब्लिक। और इसी तरह से मैं भी इसमें इस तरह से ही चढ़े थे, हम लोग भी जब बस में चढ़े थे ना बहुत ज़्यादा गिरती थी। मेरे को बहुत डर लग रहा था कि मैं किस तरह से बस में चढ़ूँगी। देखो कितनी गिरती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस में मैंने बिल्कुल भी जिस दिन मैं गोधरा गई थी उस दिन बस में मैंने वीडियो शूट बिल्कुल भी नहीं करी। और मैं मम्मी के घर ये जोहर की नमाज़ पढ़ी। जोहर की नमाज़ पढ़ के अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु मोहम्मद पढ़ना है, मैंने आपको सिखाया है, उसके फ़ायदे भी सिखा दिए ले है। और आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, इसके लिए शुक्रिया। बहुत से अच्छे से प्यारे कमेंट भी आए और जो मिलता है वो भी मेरे को बोलते हैं कि आपने ये सिखाया, हम पढ़ते। तो यहाँ बाजू पे मैंने जोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद में मैं देख लो सो गई हूँ। तो अभी मेरे को, मैं पलंग पे जाके भी सो सकते हो। अगर आप खाना खा लिया है, जोहर के पहले आपने खाना खा लिया है, फिर नमाज़ पढ़ के इस तरह से खैरुल्लाह करने से आप जितनी देर सोते हो इतनी देर आपके आमेन अमाल में नेकी लिखाई जाती है। तो इस तरह से सोना हो तो आप जब तक सोएंगे तब तक आपका आमाल नामाल में नेकी लिखाई जाएगी। तो सॉरी फ्रेंड, थोड़ा सा मैं बोलती नहीं हूँ ना, मैं बोलती हूँ ना तो फिर मेरे को ऐसा होता है। नहीं, यहाँ आयत को देखो, मेरी आयत को एलर्जी हो गई है। मेरी आयत पाउडर लगा दे मेरी प्यारी सी आयत। मेरी मम्मी तो के बस, घर आ चुकी है, देख और आप लोगों को मम्मी के किचन मेरी बहुत मम्मी का अच्छा मटका लगता है, सबको बहुत अच्छा स्पेशली लगता मटका। है। फ्रिज है मम्मी के वहाँ पर, मम्मी मटके का पानी पीते हैं। सबको मम्मी के घर का मटका बहुत अच्छा लगता है। सब ऐसा कहता तुम्हारी मम्मी का वहाँ मटका है ना, वो बहुत अच्छा बस है। अभी यहाँ बाजू पे मैं मम्मी के वहाँ ऐसा हूँ और देखो मेरी इससे अच्छा मम्मी ब्रेड जमा मम्मी के खाते, मैं यहाँ खाना, अरे वो मम्मी सलाद, खाना खा रहे हैं। काकड़ी, और मम्मी ने आज अचार, बनाई 2 है जार की रिंगन बटाटे सब्जी, की रोटी, राइस। राइस भी मम्मा, राइस नहीं बनाया आज। आज मम्मी ने राइस नहीं बनाया, मतलब राइस भी होते लेकिन अभी अम्मी अब्बा दोनों का बनाया है ना, तो अम्मी अब्बा राइस कम खाते अभी थोड़े से। हमें अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। गुजरात कशी भरवा लेते ना, मैं अल्लाह हाफिज। तो देखो मेरी मम्मी खड़े हैं और मैं फिर मम्मी के वहाँ से निकल चुकी हूँ अल्लाह अल्लाह करके।
तो बस यहाँ बाजू पे मैं बरोड़े जाने के लिए फिर तैयार हो चुकी हूँ और यहाँ गाड़ी में भी बैठ गई हूँ। बिस्मिल्लाह अल्लाह तवक्कल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। मैंने गाड़ी की दुआ भी पढ़ ली। और मैं आप लोगों को एक बात हमेशा बोलती हूँ कि जब भी सवारी में बैठो, अपनी सवारी में गाड़ी हो, बाइक हो, साइकिल हो, कुछ भी हो, सवारी की दुआ लाज़मी पढ़ो, ताकि अल्लाह पाक आपकी सवारी की हिफाजत करता है। जो भी ख़वातीन मर्द सवारी की दुआ पढ़ के घर से निकलते हैं तो अल्लाह उनके फरिश्तों को बोलता है कि इनकी ज़िम्मेदारी अल्लाह के ज़िम्मे हो जाती है। तो लाज़मी जब भी सवारी के पे बैठो तो सवारी की दुआ पढ़ के बैठो। मैं यहाँ आप लोगों को स्क्रीनशॉट भी लगा देती हूँ, ताकि आपको जिसको याद ना हो तो ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका और याद कर लो, और आप भी इस तरह से स्क्रीनशॉट रखो और लाज़मी सवारी की दुआ पढ़ो, ताकि कोई पुलिस वाला आपको हैरान ना करे, कोई एक्सीडेंट ना होए, और आप हर चीज़ों से, हर बीमारियों से, हर आफत मुसीबतों से जब भी सवारी की दुआ पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी हिफाजत करता है। तो बस मैंने तो अपनी हिफाजत कर ली। और मैं यहाँ गोधरा पे क्यों आई थी वो भी तो आपको बताना पड़ता है, मैं हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बस यहाँ मैं गोधरा अभी ये 15 दिन पहले भी आई थी, जबकि मेरी बेटी की यानी पहले मुमानी सास का इंतकाल हो गया था, तब भी मैं आई थी। और अभी मेरी बेटी की नानी सास का इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि राजिऊन। और अल्लाह पाक मेरी बेटी की नानी सास को अल्लाह पाक उनको जन्नत अल फिरदौस देवे, उनके कब्र में आसानी कर देवे, सवाल जवाब आसानी के साथ उनको लिए जावे। और अल्लाह पाक जन्नत की खिड़की उनके लिए, और उनकी नानी नहीं थी, मेरे माँ जैसे थे, मेरी अम्मा जैसे थे, मेरे को इतने प्यारे थे कि मैं अब मेरे को ऐसा होता है वो दुआ देते थे, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी दुआ देते थे कि जिसकी कोई हद नहीं। अल्लाह पाक उनकी कब्र को तू नूर से भर दे, या अल्लाह उनके तमाम के तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ कर दे और उनको जन्नत में आला से आला मकाम हासिल फरमा। तो आमीन या रब्बुल आलमीन। और जन्नत की खिड़की खोल दे, आमीन। उनके कब्र में चैन सकून नसीब अता फरमा और उनके तमाम के तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ कर दे। अपने रहम से अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि के सदके तुफ़ैल उनके तमाम के तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को बख्श दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमा देवे, दोनों मरहुमा की मग़फ़िरत फ़रमा देवे। और जिस दिन मेरी नाज़िमा की नानी सास का इंतकाल हुआ, उस दिन मेरे यहाँ डेले में भी हमारे यहाँ बाजू पड़ोसी सेठी भाई रहते, उनके अब्बा का भी इंतकाल हो गया। तो अल्लाह पाक उनके अब्बा को भी आत्मा को शांति देवे। तो अल्लाह पाक जितने भी अभी मरहूम हैं, अल्लाह पाक सबकी मग़फ़िरत फ़रमा देवे और सबको जन्नत में आला से आला मकाम हासिल अता फ़रमावे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो बस यहाँ बाजू पे मैं बरोड़ा जाने के लिए निकल चुकी थी। और यहाँ बाजू पे पावागढ़ एकदम करीब, क्या पता मैं वीडियो शूट बिल्कुल नहीं कर रही थी, लेकिन आप लोगों से बात करनी थी इसलिए मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली थी। और ये देखो पावागढ़ एकदम नज़दीक दिखता है। और मैंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, सऊदी अरब सब कुछ देख लिया, लेकिन नहीं देखा तो पावागढ़। अभी तक मैं पावागढ़ एक बार भी नहीं गई हूँ। तो आप लोग मेरे लिए दुआ करना कि मैं पावागढ़ जाऊँ। लेकिन मेरे को पावागढ़ चढ़ते अब बहुत डर लगता है कि मैं थक जाऊंगी, लेकिन फिर भी मेरे जाना है पावागढ़ इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक ले जाएगा, एक दिन पावागढ़ भी जाऊंगी इंशाअल्लाह। तो आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूंगी। और यहाँ यहाँ बाजू पे टोल, और टोल ना दिखाऊं तो पेट दुखे, आप सबको पता है, मेरे को दिखाना पड़ता ही है। और बस इस तरह से मेरा सफ़र कट रहा था। और जिस दिन मेरी नाज़िमा की नानी सास का इंतकाल हुआ, उसी दिन मेरे नोमान की बर्थडे थी। तो नोमान की बर्थडे थी, इस वजह से मेरी बेटी ने नोमान का केक का ऑर्डर कर दिया था। सुबह से एक दिन पहले से केक का ऑर्डर देना पड़ता हमारे यहाँ पे। तो एक दिन पहले ही मेरी बेटी ने केक का ऑर्डर दिया था। तो बस यहाँ बाजू पे हम लोग, ये मेरी बेटी केक के शॉप पे आई है केक लेने के लिए। तो देख लो मेरी बेटी वहाँ केक ले रही है और आयत गाड़ी में। तो यहाँ बाजू पे बेटी केक लेके आ गई है। और कभी खुशी कभी गम, तो ये ज़िंदगी ऐसी चलती है, थोड़ी सी खट्टी थोड़ी मीठी। और बच्चा छोटा है तो उसको केक नहीं काटा था, उस वजह से उसका थोड़ा सा अपसेट भी हो गया था, उसका मुंह भी रोंग रोंग हो गया था। तो उसकी मम्मी ने समझाया कि बेटा मैं कल आके ने तेरे लिए केक काटूंगी।
तो फिर वो थोड़ा-सा नॉर्मल हो गया था कि नोमान की बर्थडे थी। वो उसको कुछ बच्चे को थोड़ी समझ पड़ती है कि अभी मैय्यत हुई है तो अपने बर्थडे नहीं मनाने की, लेकिन उसकी मम्मी ने समझाया तो हम लोग ज़ियारत करके दूसरे दिन हम यहाँ बाजू पे आए थे। तो बस यहाँ बाजू पे मैं मेरी बेटी के घर आ चुकी हूँ और ये देखो मेरी बेटी के घर पे यहाँ झूले हैं बालकनी में और मेरे को मेरी बेटी के घर झूले खाने का मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी आती हूँ मेरी बेटी के घर, मैं झूले खाती हूँ मतलब खाती हूँ। जैसे खाना खाते हैं ना ऐसा मेरे को झूले खाने चाहिए थे। और पीछे लाइटिंग सी लग रही थी। तो यहाँ अभी हमारे पूरे बड़ौदा में, गोधरा में, सब में रबीउल अव्वल थे, उसके वजह से सबने पहले चाँद से रोशनी लगा दी थी। तो ये मेरे को रोशनी इतनी प्यारी लग रही थी और मैं रोशनी के पीछे थी, इस वजह से थोड़ी-सी वीडियो शूट की लेकिन कितनी बार आती हूँ तो नहीं करती, लेकिन वो लाइट की वजह से तो देखो मेरे को अच्छी लग रही थी। झूले पे लाइट है, आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये देखो मेरा अयाज खान के कल सबमिट करने का हैगा, क्या पता क्या सबमिट करने का है, वो सब वो बेचारे को लिखने का है। तो मेरा अयाज खान यहाँ भी आए तो बेचारे गाड़ी भी चलाई अखे रास्ते और अभी यहाँ बाजू पे इनका काम कर रहे हैं। तो ये होमवर्क बोलते कि क्या बोलते, कुछ सबमिट करने का है मेरे बेटे के सुबह में मॉर्निंग पे। तो बस वो वहाँ बाजू पे अयाज खान लिखाई पढ़ाई कर रहे। और ये नोमान का केक, इसकी मम्मा है पहली बार, अभी अभी मेरी बेटी ज़्यादा कर, हमारे वहाँ भी हम करते बर्थडे और इस बार मेरी बेटी ने इनकी फूफी आए है तो बोलती है मम्मी मैं इस बार, तुम लोग वहाँ हो हमारे वहाँ कभी नहीं आते। तो बस आज हमने यहाँ बाजू पे बर्थडे मनाया है आया नोमान का। तो अभी इनकी फूफी जान आए नहीं थे, इस वजह से हम लोग यहाँ थोड़ी सी राह देख रहे। वो देखो बच्चे, ये मेरा नोमान मीन्स ना, देखो अभी दिखाऊं, झूम करके दिखाती, चलो झूम में करूँ। तो यहाँ बच्चे पार्टी मस्ती कर रहे और यहाँ मेरी बेटी पानी पूरी भर रहे ये यानी। आज मेरे तो बस यहाँ आज मेरी बेटी नोमान पानी की पूरी भर बर्थडे रहे थे तो है, यहाँ तो नोमान देखो थे आज हम नोमान बर्थडे की बॉय बर्थडे मेरे। मनाएंगे। केक में पानी पूरी आया तो थोड़ा इसके मुंह पे स्माइल आई थी, क्योंकि कभी खट्टा कभी मीठा चलता रहता है, कभी खुशी कभी गम। चलेगा चलेगा तो वीडियो शूट होता आ जाएगा है नोमान। बस बस तो बस ये मेरे नोमान को थोड़ी सी बस नानी मम, तो इनके भाई ने बोला कि तुमान थोड़ी साइकिल चला ले, तो भाई का कहना मान के नोमान ने साइकिल चलाई। और यहाँ बाजू नोमान इतना खुश है, क्योंकि बच्चों को छोटी छोटी खुशियाँ, बच्चों के लिए ये पल फिर दोबारा नहीं आते, अच्छा लगता है। तो आ जाओ चलो नोमान का केक कटिंग करते, आप लोग भी आओ हमारे साथ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नोमान, हैप्पी बर्थडे टू यू। पापा को खिला, मम्मी को खिला, नानी मम्मी को खिला, अपनी बड़ी मम्मी को खिला। बड़ी मम्मी को खिला, तो भाई बहन को खिला। तो बस यहाँ बाजू पे हमारी बर्थडे पार्टी चल रही है। तो ये देखो दोनों भाई भी मस्ती कर रहे माशाल्लाह से। और अब मैं भी यहाँ बाजू मेरी भी आयत आयत, आयत क्या तो खाते बस हो? मेरी आयत भी देखो, मेरी आयत को देखो, मेरी आयत को देखो। और यहाँ बाजू केक और पानी पूरी मेरे लिए भी मेरी बेटी ने बीच दे दी है। तो बस अब मैं भी यहाँ बाजू पे केक खाती हूँ। आओ आप लोग भी मेरे साथ बिस्मिल्लाह बोल के केक खाने। और मैं बिस्मिल्लाह बोल के केक, बहुत ही अच्छा यम्मी यम्मी केक था एकदम। और पानी पूरी भी बहुत अच्छी बनाई थी मेरी बेटी ने। तो बस हमने यहाँ बाजू पे केक खाया, पानी पूरी खाई और हमारे घर की तरफ हम लोग फिर से मेरे घर जाने के लिए हम लोग निकल चुके हैं। और ये देखो पूरी बड़ौदा ये कितना अच्छा सजा है। नवरात्रि भी थी उस दिन, छेल्ला नोरता था, छेल्ली नवरात्रि थी उस दिन।
तो यहाँ बाजू पे बरोड़ा इतना अच्छा सजाया था, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से बात करते-करते मैं इस वजह से आप लोगों से बात करने के लिए मैंने थोड़ी-सी वीडियो शूट की, ताकि आप लोगों को मैं बता सकूँ कि इतने दिन से मेरी वीडियो इस वजह से नहीं आ रही थी कि मेरी बेटी की नानी सास का इंतकाल हुआ था। तो मेरा बस वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था, मेरा दिल नहीं हो रहा था। लेकिन मैं वीडियो नहीं बना रही थी तो लोग मेरी फ़िक्र करके फ़ोन कॉल करते कि आपको क्या हुआ है? आपकी वीडियो क्यों नहीं आती? आपको क्या हुआ है? और सबको पता नहीं होता है ना कि क्या हुआ है, तो वो लोग मेरी टेंशन लेते। तो मैंने क्या चलो अब वीडियो बनाते, थोड़ा-सा काम-काज भी शुरू करते हैंगे। तो बस ये देखो मेरे बरोड़ा सिटी कितनी प्यारी-सी है, ये रात का टाइम है। तो आई होप आज की मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दो, नए बंदे हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए अच्छी-अच्छी वीडियो लाती रहूँ। तो अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खूब सारी दुआओं में याद। आपका और आपके अपनों का ख़्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। बेटा सवारी की दुआ पढ़ ले। देखते मोर इधर है। देख तो थोड़ा सा। तो यहाँ बाजू पे अयाज भाई हमारे जा रहे हैं। तू सवारी की दुआ पढ़ ले, सवारी की दुआ पढ़ ले। बिस्मिल्लाह अल्लाह तवक्कल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलीउल अज़ीम। या अल्लाह इसकी जान की माल की हिफाजत करिए। आओ ने बस तो अब अयाज खान भी हमारे यहाँ से एक ये कहाँ पे इनके जहाँ कॉलेज कर रहे, तो बस कॉलेज जा रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।